अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, वैसे तो मैं वीज़ा का काम नहीं करता, मगर लोगों से सुनकर, दोस्तों से सुनकर, प्यारों से सुनकर, मार्केट से सुनकर वीज़ा के बारे में कि ऐसा भी एक काम शुरू हुआ है। बल्कि कब से चल रहा है मुझे नहीं मालूम, बहुत ऐसा है मार्केट में ऑलरेडी है, जिसको कहते हैं डन बेस पर काम। ठीक है, जब मैंने वो बैन हटाने पर काम शुरू किया था, जो बैन लगता है लाइफ टाइम का बैन, उसको लॉयर के थ्रू इस्तिरहाम अप्लाई करके, मेरे से अप्लाई करके उस पर जब काम शुरू किया था, तब भी फ़ोन आता था मुझे, जिसमें कस्टमर पूछते थे कि डन बेस पर है तो मैं 1 लाख दरहम देने के लिए तैयार हूँ, डन बेस पर कर रहे हैं तो मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ। तो उस वक्त मैं समझता था डन बेस का मतलब है 100% काम होना है। हाँ, यही है, 100% काम हो जाता है तो मैं 1 लाख दरहम दूंगा आपको। ओके, फिर मैंने कहा देखिए, मैं तो गारंटी नहीं दे सकता 100% होगा कि नहीं, क्योंकि चांसेस रिजेक्ट होने का चांस 70%, रिजेक्ट होने का चांस 70%। उसमें लाइफ बैन हटाने के लिए जो हम लोग मर्सी और इस्तिरहाम अप्लाई करते हैं उस पर काम करते हैं, और एक्सेप्ट होने के लिए चांस है 10 से लेकर 30% तक। ठीक है, और उस वक्त बनी तकरीबन 8-9 साल के करीब उस वक्त जब काम शुरू किया था। उसके बाद फ़िलहाल मेरा एक दोस्त है, वो अजीज़ दोस्त माशाल्लाह, जो ज़बरदस्त बहुत अच्छा बंदा है, हेल्पफुल बंदा है, लोगों को हेल्प करते हैं, दिल का साफ़ अच्छा बंदा। वो एक दिन कहा, अनवर एक काम करो, मैं देख रहा हूँ लोगों को कि बहुत से लोग हैं, या तो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, या तो मेरा एक दोस्त है, या तो वगैरह वगैरह, जो वीज़ा निकाल रहे हैं, विजिट वीज़ा। क्या निकाल रहे हैं? विजिट वीज़ा पाकिस्तानी नेशनलिटी के लिए। और कहा ये देखे, मैंने किसी ने सेंड किया, ये देख लो, ये अक्टूबर में निकला है वीज़ा। अच्छा, ये कैसे हो रहा है, कैसा कर रहा है, कैसे कर रहे हैं ये लोग, कैसे निकाल, मुझे नहीं मालूम। चेक करो आप सिस्टम में, चेक करके देखा हाँ ये रियल है, फेक नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा कि इसके बारे में, ये जो मार्केट में शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानने के लिए कि क्या हो रहा है असल में, रिकॉर्ड निकालने के लिए, एक रिकॉर्ड निकालने या तो रिपोर्ट निकालने के लिए कि असल में हो क्या रहा है, डन बेस का मतलब क्या है, विजिट वीज़ा ऑन डन बेस। ओके, तो मैंने शुरू किया इस काम को देखने के लिए क्या है, या क्लाइंट कितने हैं और काम करने वाले कितने हैं। और जब मैं निकलूँगा तो पता चल जाएगा जो लोग काम कर रहे हैं इसमें, वो फेक है, रियल है, या किस तरह कर रहे हैं, वाकई में वीज़ा निकल आ रहा है कि नहीं। तो उतरा मैं मार्केट में, देखा माशाल्लाह बहुत से लोग आ रहे हैं, दिन में 50 से 100 लोग आ रहे हैं, वीज़ा चाहिए, वीज़ा चाहिए, वीज़ा चाहिए। कैसे चाहिए भाई? डन बेस पर। तो मैंने कहा डन बेस का मतलब क्या है? कहा पैसा बाद में दूंगा, आपको वीज़ा निकाल के दे। तो अगर वीज़ा निकल आया, तो अगर आपने कहा मुझे नहीं आना, बहाना मारना शुरू किया, तो टिकट के लिए पैसा नहीं, फिर किसका नुकसान? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा होता भी है कि वो जो बंदा क्लाइंट कह रहा होता है तो वीज़ा निकलने के बाद पैसा दूंगा, वो उसके माइंड में कभी ऐसा होता है कि चांस कि आप मेरे खर्चे पर वीज़ा निकालना चाह रहे हैं। जब निकल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि वीज़ा निकलता है, तो वो कहीं और से अप्लाई कर देगा, बाद में मेरा नुकसान हुआ ना, या तो आएगा भी नहीं, या तो मजाक में। तो एक डन बेस का मतलब क्या हुआ? वीज़ा निकालो, पैसा देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने अपनी तरफ से एक स्टाइल बनाया, एक सिस्टम बनाया कि डन बेस में ऐसा सिस्टम बनाया कि मुझे पैसा पहले चाहिए, पहले पैसा दो। और डन बेस मेरे पास, डन बेस का मतलब ये होगा कि 99% आपका काम हो जाएगा, 1% चांस रिजेक्शन का होगा। अगर रिजेक्ट हुआ, आपका काम नहीं हुआ, तो मैं आपका पूरा पैसा वापस दे दूँ। ठीक है, उसमें मैं बिल बना के दूंगा और लिख भी दूंगा नीचे डिटेल्स में कि वे पैसा लिया मैं इस काम के लिए, और ये काम अगर ना हुआ तो मैं अमाउंट क्लाइंट को जिसने पैसा दिया उसको वापस दे दूंगा। ठीक है, इस तरह लिख कर दूंगा। जो यहाँ पे यूएई में सख्त कानून है, इसलिए इस बिल के थ्रू आप मेरे पर जब भी चाहे आप केस कर सकते हो और पैसा अपना वापस ले सकते हो, अगर मैंने पैसा नहीं दिया काम ना होने के बाद। ठीक है, ऐसा एक सिस्टम बनाया। इसमें भी लोग आना शुरू हो गया। अरे एडवांस दे रहे, कोई बात नहीं अनवर, निकाले वीज़ा। फिर मैंने जो लोग काम करते हैं इसमें गारंटी देकर, डन बेस कहकर, उनसे जब कांटेक्ट करना शुरू किया कि आप वीज़ा निकाल के दो। मैंने पैसा लिया 2-3-4 लोगों से, क्लाइंटों से मैंने पैसा लिया है, आओ और पैसा लो, और आओ और काम लो, वीज़ा निकाल के दो। पैसा दूंगा मगर बाद में, क्योंकि मैं यूएई के अंदर हूँ, और आपको भी एक पेपर लिख कर दूंगा कि मैंने आपको ये काम दिया। अगर वीज़ा निकल आया तो मैं आपको लाजिम दूंगा पैसा, अगर नहीं दिया तो नहीं दिया तो आपका हक बनता है कि आप मुझ पर केस करके पैसा निकाले, और ये भी हक बनता है कि आप वो जो वीज़ा आपने निकाला वो दोबारा कैंसिल कर दे, आप चाहे तो, मुझे ना दे, मेरा नुकसान, पैसा भी ले लेना और वीज़ा भी नहीं देना। इस तरह के पेपर बना के दूंगा।
ऐसे एक रूल बना के मैं लोगों के कहने लगा, यार आओ लो। कह रहा कि नहीं अनवर भाई आप ऐसा करें ना, सेंड करें पैसा, पैसा या पैसा बाद में, पैसा बाद में। डन बेस का मतलब क्या आप लोग के पास बाद में ना, काम करो पैसा लो बाद में। बोलते नहीं कम से कम इतना दो इतना तो दो, कितना दो इतना। फिर मैंने कहा ठीक है देता हूँ आपको, मगर बिल देना है मुझे। ठीक है देता हूँ। उसमें बिल देने से काफ़ी नहीं होगा कि आपने पैसा लिया, उसमें ये लिखना है ज़रूर। मैं एक जुमला बना कर देता, इबारा जुमला बनाकर उसको कहा कि इस तरह लिखना है कि इस काम के लिए मैं पैसा लिया हूँ, ये वाला काम अगर नहीं हुआ तो मैं वापस पैसा दे दूंगा क्लाइंट को जो मैं हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्लाइंट को दिया, क्लाइंटों को, कस्टमर्स को मैंने दिया बिल, और आपको भी मुझे देना है। जितना पैसा आपको दूंगा मैं उस पर बिल देना है कि अगर काम ना हो। देखिए सुने क्या हुआ फिर। कोई भी राजी नहीं हुआ, कोई भी शख्स, PRO हो, ट्रैवल एजेंसी हो, या और कोई बंदा जो दलाल है मार्केट में घूमते रहते हैं, कोई भी बंदा नहीं है आया काम लेने के लिए। क्या मतलब इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए किसी न किसी वजह से या तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक दो वीज़ा निकल आया, हो सकता निकल आया, उसी वीज़ा की कॉपी को यूज़ करके लोगों को लूट रहे हैं। देखो वीज़ा निकल आता है, पैसा दो काम करके देता हूँ, पैसा ले लेता है और काम नहीं होता, रिजेक्शन आती है उसमें और वीज़ा इशू नहीं होता, और जिससे पैसा ले उसको घुमाता रहता है, घुमा के पैसा देता ही नहीं। ये एक ठीक है। और क्या हो रहा है देखिए, 5 साल का वीज़ा खुला है जिसमें बहुत से शराइत है, वो आप पूरी करते हैं तो आपको वीज़ा मिलेगा। अगर, और मैं ये भी वार्न करना चाहता हूँ, अगर समझा दिया ना कि क्या हो रहा मार्केट में, एक दो लोगों के लिए वीज़ा निकल आया होगा पता नहीं कैसे, उसी को यूज़ करके हर किसी के पास कॉपी बेचकर उसको लालची देकर कहते हैं कम से कम इतना पैसा तो एडवांस, बाकी का बाद में देना वीज़ा होने के बाद। तो क्या करते देखो, और क्या करते देखो, इससे लिया पैसा वीज़ा के लिए अप्लाई किया, इससे लिया 10-20 लोगों के लिए अप्लाई किया, उसमें से हो सकता है एक दो लोगों के लिए इश्यू हो, तो जब निकल आता है बाकी का जो रिजेक्ट हुआ होगा उसमें इन 2 लोगों से जो पैसा मिला हाई, मतलब 500 के बदले 2-3 हज़ार लेकर, 500 के बदले 2-3 हज़ार लेकर, तो इसमें जो ज़्यादा पैसा मिला उसमें से इन लोगों में से बाकी लोगों को 18-20 लोगों को कुछ पैसा, थोड़ा पैसा वापस दे देता है। ऐसा कुछ चल रहा होगा। मैं बंगाली भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, बंगाली ज़ात के हिसाब से, पाकिस्तानी नेशनलिटी के हिसाब से, मैं दोनों हूँ। ठीक है। और क्या कहना चाह रहा था मैं आखिर में, डन बेस का आगे क्या कहना चाहता है कि बहुत मेन पॉइंट आपके साथ शेयर करना था, भूल गया, जहन में आना जल्दी आओ, नहीं आ रहा, छोड़ दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।